काकी अपनी झोपड़ी में अकेले रहती थी। एक बेटा था। वो अपने परिवार के साथ शहर रहता था। उसको माँ से कोई मतलब नहीं था कि माँ किस हाल में है। काकी की जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। तब उन्हें पड़ोसियों ने उनके बेटे को फोन किया। अरे कैसा निर्दयी बेटा है, शहर का होकर रह गया, माँ की खबर नहीं ली, माँ किस हाल में है। पड़ोसियों के बार बार फोन करने पर उसने बोला हाँ वो आएगा और माँ को अब अपने साथ ही रखेगा। क्या बात है काकी, आज बहुत खुश दिख रही हो। खेत की तरफ जाते रामू ने कहा। हाँ बेटा, खुशी की बात तो है, मेरा लल्ला श्याम जो आ रहा है। पोपले मुंह से हंसती काकी बोली, तुम सब कहते थे ना, बड़ा आदमी बनने के बाद वो अपनी माँ को भूल गया। उसे फोन पर इतना सुना भी दिया, आखिर वो मुझे लेने आ रहा है। खुशी की अधिकता से बूढ़ी काकी की कमजोर और अशक्त देह कपकपा रही थी। बोली, मेरी झोपड़ी का ध्यान रखना रामू, अब तो मेरा यहाँ आना मुश्किल है। मेरे बेटे बहू मुझे अब आने थोड़ी ही देंगे। अब तो सुख से अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी, बहू से सेवा करवाऊंगी। बिल्कुल काकी, सारी कसर निकाल लेना, कहते साइकिल संभालते रामू खेत की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में काकी का बेटा श्याम आ गया। उसी दिन माँ को लेकर शहर निकल गया। काकी को जाते देख सभी गांव वाले बहुत खुश थे। आखिर बेटे ने सुध ले ही ली। बेचारी काकी अकेली भूखी मर रही थी, बीमार कमजोर, कोई देखने वाला नहीं। शहर पहुंचकर बेटे ने काकी को एक जगह बैठने को कहा। कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद कर दिए और थोड़ी देर में आने का कहकर चला गया। बाहर कार में पत्नी इंतजार कर रही थी। बैठते ही पत्नी ने पूछा, हो गया काम? हाँ यार, गांव वालों ने जीना हराम कर दिया था। ले जाओ अपनी माँ को। अरे टाइम कहाँ मेरे पास, तुम भी अपने क्लब किटी में कितनी व्यस्त रहती हो। किसके पास फुर्सत है उनकी देखभाल करने की। डोंट वेरी डियर, पुलिस वाले कहीं पटक आएंगे, वो है ही जनता की सेवा के लिए, कहकर खिलखिला पड़ी काकी की बहू रानी। बहुत देर हो गई। चारों तरफ भयभीत निगाहों से बेचारी काकी देखती, हाथ में बिस्किट के पैकेट दबाए हुए, गला सूख रहा, पेट में भूखी अंतड़ियां कुलबुला रही, पर अपने लल्ला का इंतजार। पर क्या नाम श्याम रख देने से वो श्याम की तरह देवता तुल्य हो सकता है? वो तो पशु कहलाने के लायक भी नहीं। पुलिस वाले आकर काकी से सवाल जवाब करने लगे। बेचारी घबरा गई, जबान सूख गई, बोल निकल ही नहीं पा रहे। आखिरकार वो भी चले गए। बेहोशी सी आने लगी। बीमार कमजोर शरीर साथ देने से मना कर गया। वही लुढ़क गई, आंखें खुली रह गईं। बेटे के इंतजार में मार्मिक दृश्य सभी देख रहे थे काकी की ओर, पर वो अपलक उसी रास्ते पर नजर टिकाई थी जिस रास्ते उसका लल्ला गया था, वापस ना लौटने के लिए। क्या बेटे ऐसे होते हैं, माँ के साथ ऐसा करते हैं? उनको अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर डर नहीं लगता? माँ को इस हाल में देखकर उनका दिल नहीं कांपता? माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, तो क्या हम बच्चे अपनी माँ को अपने घर में जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? वो ऐसा नहीं कर सकता। वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। माँ की ममता को ऐसे रुस्वा ना करें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिना ना जाएं। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।